समझिए, सब चीज आपके पास देख लीजिए, आर्टिकल ज्यादा है इसमें, ठीक है, ओके समझिए। कल हमने पढ़ा था आपके पास भाग 2, परसों पढ़ा था भाग 1, टोटल भाग है 25, प्रमुख भाग है 22, बेटा बात नहीं, प्रमुख भाग है 22, हमें पढ़ना है मुश्किल से 13 से 14 भाग, ठीक है, जिसमें कि आज तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, ठीक। अब भी पूछे, पहली चीजें पहले कोई 3-4 पॉइंट बिल्कुल नंबरिंग देख लीजिए, बिल्कुल ओरली याद होनी चाहिए। तो बोलना भाग 3 में कितने आर्टिकल आते हैं, तो बोल लीजिए आपके पास 12 से लेके 35 तक इसमें आर्टिकल आपके पास क्या होता है, आता है। नेक्स्ट आपके पास अगला ये पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, ध्यान समझना बेटा। तो जैसे आपका कोई पूछे भारत का अभिभावक किसे कहा गया, तो बोलिएगा भीमराव अम्बेडकर को। भारत का संरक्षक किसे कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को, ठीक है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, ठीक है। तो बोलना है आपके पास कि भारत का आपके पास मैग्ना कार्टा इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। अब कहानी है, अब कहानी सब सुनिए और समझते चलिए। मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब आपके पास ये होता है कि वह अधिकार जो आपसे कोई छीन ना सके, बिल्कुल बेसिक आपके पास अधिकार, ठीक है। चलो अब मौलिक अधिकार का मूल औचित्य आपके पास अर्थ क्या होता है, तो मौलिक अधिकार का पहले एक नॉर्मल अर्थ देखो क्या होता है। यह वह अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के, मान लीजिए कोई भी आपके पास व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति के आपके पास शारीरिक, ध्यान से देखना, किसी भी व्यक्ति का आपके पास शारीरिक, भौतिक, भौतिक के बाद आपके पास आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक के बाद आपके पास बहुमुखी। बहुमुखी मतलब सभी तरफ, सभी दिशाओं में उसका विकास करता हो, मतलब वह अधिकार जो उसका सभी प्रकार से विकास करने में सक्षम हो, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। ऐसे हम समझ लो, जैसे मान लीजिए कोई, थोड़ा सा एक व्यवहार सोचना, जैसे कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को विकास करना है, मान लो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, तो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उसे क्या अधिकार मिलने चाहिए, मौलिक, वह अधिकार ही कहलाते हैं मौलिक अधिकार। समझा गया। कोई खेल में जाना चाहता है तो उसका शारीरिक अधिकार कैसा होना चाहिए, आपके पास कोई भौतिक, आपको कितना चीजें को यूज करने का अधिकार है, आप कितना चीजें उपयोग में ले सकते हैं, वो तुम्हारा फिजिकल अधिकार है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक, भगवान, धर्म, जो जो मानना वो मानो, कुल मिलाकर तुम्हारा जैसे तुम्हें मन लगे वैसा मन लगाकर अपना विकास करो, और उसी विकास के लिए हम किसी भी नियम को तुम्हारे आड़े नहीं आने देंगे। तो उसके लिए जो तुम्हें अधिकार दिया गया वह कहलाते हैं आपके मौलिक अधिकार, ठीक है। ये थोड़ी सी परिभाषा हो गई मौलिक अधिकार की, बस, ठीक है। चलिए अगला, मौलिक अधिकार का उचित सेंटेंस संविधान में क्या दिया गया, तो मौलिक अधिकार का उचित सेंटेंस संविधान में दिया गया है सुरक्षा एवं गारंटी, ठीक है। ध्यान से समझिए शब्द को, सुरक्षा एवं आपके पास गारंटी। आप कोई भी चीज लेने जाते हो ना, ठीक है, बाजार में मोबाइल, पंखा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें या कोई भी चीज, तो आप पहले उससे कहते हो भैया वारंटी है, इसमें गारंटी है, तो वो कहता हाँ भाई साहब इसमें गारंटी नहीं, वारंटी है। अगर 2 साल में पंखा खराब हो जाता है हमारे पास लेते आइए, 1 साल में मोबाइल खराब हो जाता है हमारे पास लेते आइए, 1 साल में टीवी खराब हो जाती है हमारे पास लेते आइए, ठीक है बेटा, बात नहीं, बिल्कुल याद ध्यान दीजिए। मतलब जब तुम कोई चीज लेने जाते हो तो उससे ये अपेक्षा रखते हो तुम कि ये दुकानदार हमें गारंटी दे, ठीक है, कि ये अगर ना चला तो क्या होगा, ठीक। उसी को तुम कह देते हो ब्रांड, कि भाई ब्रांड है इसमें गारंटी है, ठीक। अब उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन की भी तो गारंटी होनी चाहिए कि तुम्हारी पूरा का पूरा जीवन में 70, 80, 90 साल तुम्हें जीना है, और जब तक जीना तब तक ऐसा ना हो जाए किसी गांव में, किसी शहर में, किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में, किसी कंपनी में, किसी संस्था में लोग तुम्हारे अधिकार का हनन कर लें, बचने की तुम वहां पर चिल्लाते रहो कि भाई हमको कम से कम खाने के लिए 2 रोज की रोटी तो देते जाओ, ठीक है, वो भी तुमको ना दे, तो वो अधिकार, उसकी गारंटी कौन लेगा, उसकी गारंटी प्रधानमंत्री लेगा कि राष्ट्रपति देगा। मोबाइल खराब हो गया तो मोबाइल वाले तो कह देते हैं कानपुर आ जाना, वही आ जाना, झांसी आ जाना, जहां हमारा सर्विस सेंटर बनाए, सही कर देंगे। तुम्हारी टीवी खराब हो गई, परेशान ना हो,
कोई चीज खराब हो गई, घर में आकर रिपेयर कर देंगे, उनका तो ठीक है। अब मान लो हमारे अंदर कोई चीज खराब हो गई, हमारे किसी ने अधिकार छीन लिए, कहां जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास, एसआई के पास, कहां जाएंगे? तो आपकी सुरक्षा एवं गारंटी की जो सर्विस सेंटर है वो कौन है आपके पास? तो बोलिएगा, उसका नाम है आपके पास न्यायालय। न्यायालय मतलब आपके पास कौन सा? सर्वोच्च आपके पास न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि देश में एकल नागरिकता, एकल कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब आ जाएगा। मतलब आपके पास न्यायालय। अगर आपका कोई अधिकार छीने तो आपको बेहिचक कहां चला जाना है? कोर्ट में चला जाना है, आपके अधिकार को दिलाया जाएगा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, ध्यान समझना। तो वर्तमान में आपके पास मौलिक अधिकार है, तो बोलिएगा जो मूल संविधान था या जो आपके पास ओरिजिनल संविधान था उसमें मूल अधिकार कितने थे? 7, ठीक है। लेकिन जो आज आपका वर्तमान संविधान है तो वो तो तुम्हें पता है, आर्टिकल भी बढ़ गए, भाग भी बढ़ गए, अनुसूचियां भी बढ़ गई, तो कुछ चीज कमी भी करी गई होगी। तो जो वर्तमान के आपके पास संविधान में जो मूल अधिकार है वो कितने हैं? 6। तो आपको बोलना है वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। 6 के बारे में तो पढ़ना ही अच्छे से, फिर हमें ये देखना है कि वो एक कहां गया, वो एक अधिकार कौन सा छुड़ा लिया, ठीक है। तो पहले वो एक को निपटा लो, बाकी ये 6 देख लेंगे। तो पहले वो एक समझिए, वो एक कहां मिस हो गया। तो समझिए, जब देश आपका आजाद हुआ तो देश में लोगों को भीमराव अम्बेडकर जी 7 मौलिक अधिकार देखे गए थे। कौन कौन से बताते हैं अभी। उन्हीं में एक अधिकार था आपका संपत्ति का। संपत्ति का मतलब आपके धन का, मतलब अगर आपने कोई चीज ले ली, कोई भी चीज, ठीक है, घर, प्लाट, जमीन, अमीन, कोई भी चीज, अगर आपने कोई भी चीज आपने ले ली तो वो चीज आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता था, ठीक। अब ये लोगों को अधिकार, बहुत अच्छा अधिकार था भाई। तो अभी मन में लग रहा होगा कि आज भी तो ऐसे ही है। अगर हमारी टीवी हमने ले ली तो हमारी है, मोबाइल हमने ले लिया तो वो हमारी है। बेटा आपको बता दे, ना तो मोबाइल आपका है, ना तो आपकी टीवी आपकी, ना घर आपका, ना प्लाट आपका, ना आपकी चड्डी बनियान आपकी। अगर सरकार छुड़ाने पे आ जाए सब छुड़ा सकती है, सब कहा। अच्छा ऐसा, ऐसे ही है, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार बना दिया गया है? अब संपत्ति का अधिकार बना दिया है जिसको कहते हैं आपके पास कैसा अधिकार? वैधानिक कानूनी। आप अपनी संपत्ति के कानूनी मालिक हो, मौलिक नहीं हो। जब तक सरकार की मर्जी है तब तक तुम अपनी संपत्ति के मालिक बने रहोगे, जब सरकार को लगा तब छीन लेगी तुमसे आपके पास आपकी संपत्ति। ऐसा क्या हो गया? इतना खतरनाक नियम कहां बना दिया सरकार ने? और ये हट क्यों गया? अब सुनिए, ये हटा क्यों? भीमराव अंबेडकर ये सब नियम आपको देके गए थे। यहां पर सरकार ने, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो याद करो सरकार ने अनुसूचियां 8 थी तो उनमें अनुसूची सरकार ने जोड़ना प्रारंभ करी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची पढ़कर आए हो, 9वीं में अपना दिमाग ले जाओ। 9वीं जब अनुसूची मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था देश में प्रॉपर्टी, जमीन बहुत बेकायदे में बटी थी। राजा महाराजाओं के पास 500 एक 1000 बीघा जमीन, उनको खुद पता नहीं हमारी जमीन कहां है। तो सरकार ये चाहती थी कोई भी दबा कुचला व्यक्ति जमीन के कारण मरे नहीं, क्योंकि देश आजाद हुआ है, पैसा कमाए चाहे ना कमाए, इतना तो अपने खाने के लिए गेहूं चावल कर ले कि जिंदा रहे। अब गेहूं चावल तब करेगा ना जमीन होगी उसके पास। तो सरकार ने कहा जमीन है कहां? तो सरकार ने देखा अधिकांश जमीन क्षत्रियों के पास, ब्राह्मणों के पास, राजाओं के पास, 10% जमीन में बाकी देश की जनता। सरकार ने अनुसूची जोड़ दी, कौन सी? 9वीं, याद करिए। और अनुसूची 9वीं में सरकार ने एक कानून बनाना प्रारंभ किया, जिस कानून का नाम क्या था? जमींदारी आपके पास उन्मूलन कानून। लोगों से जमीन छुड़ाना प्रारंभ कर दी, पट्टा लेना प्रारंभ कर दिया कि तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है सीलिंग में जाएगी, तुम्हारे पास जमीन ये है अलग अलग ले लेंगे हम। तो लोगों ने आपत्ति जता दी, आपत्ति जता दी। लोगों ने कहा तुम हमारी जमीन कैसे छुड़ा सकते हो? हम अपनी जमीन चाहे जैसा चाहे आपके पास किसी को दे या न दे। अब सरकार को प्रॉब्लम में आ गई कि आपके पास जमीन का भैया आपके पास क्या करें, क्या आपके पास ना करें, ठीक है। तो सरकार को लगा करें क्या। उस समय आपकी एक तेज तर्रार प्रधानमंत्री थी जिसका नाम था क्या? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने आवना देखा था और इंदिरा गांधी ने आपके पास तुरंत एक संशोधन लाई संविधान में, और वो संशोधन था आपके पास 44वां संशोधन
ईयर 1978 और आपकी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। कौन से संशोधन में? 44 में। ईयर पूछे 1978। अब दो प्रश्न आते हैं यहां पर, आने भी चाहिए दिमाग में कि संपत्ति का अधिकार पहले किस मौलिक अधिकार में था, तो बोलिएगा जो संपत्ति का अधिकार था वो दो स्थान में चर्चा करी गई थी मौलिक अधिकार की। एक करी गई थी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में और दूसरी आपके पास करी गई थी आपके पास आर्टिकल 31 में। अब ये दोनों खत्म है, मतलब ये आपका संपत्ति का अधिकार खत्म है, तो 7 में से 1 चला गया, बचा आपके पास 6। आज ये अधिकार कैसा अधिकार है, तो बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल अच्छे से बताना, ये अधिकार है कानूनी। आप आज कोई भी चीज खरीदते हो कानूनी, जमीन खरीदने जाते हो कानूनी, ठीक है। कानूनी मालिक हो, सरकार को जरूरत पड़ गई तो आपसे जमीन छुड़ा लेगी, ठीक। अब आपके पास आजकल जो ये कानून बना दिया गया है, किस कानून में संपत्ति का अधिकार 31 से उठा के डाल दिया गया है, तो बोलिएगा ये अधिकार डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। ये बिल्कुल पहले दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। कोई पूछे मौलिक अधिकार कितने थे, तो बताना 7। आज वर्तमान में कितने हैं, तो बोलना 6। इस 6 में 1 के साथ क्या हुआ था, तो बता देना ये एक मौलिक अधिकार के साथ ये घटना हुई थी, ठीक है। ओके, अब जी बेटा जी, शिक्षक अधिकार तो वो अभी आएगा, ये तो अपन मौलिक अधिकार में अपन वो करेंगे, वो कहां जो है देखते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब ये लगना चाहिए कि सरकार ने संपत्ति तो यार छुड़ा ली, और ये छुड़ाई तो ठीक है, सही किया कि गलत किया, तो एक हिसाब से सरकार ने सही किया, क्योंकि सरकार को कई समस्या देखने पड़ी अपने जमाने में, ठीक है। मान लीजिए कहीं से आपके पास सड़क जा रही है, ध्यान समझ लीजिए, ये आपके पास सड़क है, अब उस सड़क में पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनते चला जा रहा है, और बन गया, सरकार ने मान लीजिए 10,000 करोड़ का पूरी सड़क बन के तैयार होनी थी, सरकार ने 9,500 करोड़ पूरे लगा दिए हैं, लेकिन बीच में एक गांव पड़ा, और गांव में ये कुछ लोगों के खेत पड़े, और 1-2 लोगों के खेत पड़े, उन्होंने खेत बैठने से मना कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये अगर मौलिक अधिकार होता तो खेत बैठने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री तो नहीं, डीएमएसआई पहुंचे, एसआई साहब ने कहा लेखपाल जी ने खेत बैठ दो यार, इतना बड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी 12 से चला रहा है, तुम्हारे लिए ही चला रहा है, तो खेत वाले ने कहा ले लो खेत, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। उसने कहा बताओ 10 लाख का बीघा, ठीक है। सरकार ने कहा रहने दो वहां, ले लो 10,000 का बीघा, 10 लाख का बीघा, 9,500 करोड़ तो अपन ने वेस्ट ही कर दिया, ये 10 लाख के चक्कर में पूरा बर्बाद न करा लेना, ले लो, ठीक है। उस किसान ने कहा नहीं, मैं अभी न बेचूंगा, मैं आज अपनी पत्नी, धर्म पत्नी से पूछूंगा इसको बेचना है कि नहीं। सुबह आया, ठीक है, अब वो समझ गया सरकार का 9,500 का करोड़ पूरा बर्बाद ही हो जाएगा अगर मैंने खेत ना बेचा। उसने कहा ठीक है साहब, अब सुबह मैंने पत्नी से बात करी, 10 लाख में पत्नी हमारी नहीं मानी, पत्नी कह रही थी 20 लाख का बीघा। सरकार कहे ले लो वहां, तुम 20 लाख का बीघा तुम पकड़ो वहां खेत दो। उसने कहा ठीक है सर, कल आ जाना रजिस्ट्री कराने। कल उसका फिर दिमाग खराब हो गया, उसने कहा नहीं सर 20 लाख का बीघा नहीं, मैं लूंगा 1 करोड़ का बीघा। इंडिया है, जब आदमी का काम फंसा हो तो आदमी अच्छा खासा परेशान करवा देता है, चाहे वो सरकार हो, ये सरकार का करेगी, सरकार कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तुम्हारा क्या था, मौलिक अधिकार था। अब वो सरकार उसको कुछ कह नहीं सकती कि तुम बेचो, वो नहीं बेचना। अम्बेडकर साहब कह के गए, इंदिरा गांधी परेशान हो गई। इंदिरा गांधी ने कहा ऐसे ना तो देश से कहीं से सड़क निकलेगी, ना तो कहीं से नहर निकलेगा, ना तो कहीं से रेल निकलेगी, ना कहीं कंपनी खुलेगी, ना हवाई अड्डा खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा, ठीक है। अब सरकार ने जब नियम बदल दिया आपके पास, अब उल्टा होता है। अब सरकार पहुंची फिर से इस खेत वाले के पास, नियम बदल गया, अब ये संपत्ति का नहीं रह गया, तुम्हारा कानूनी अधिकार हो गया। पहले तुमसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, हाँ भैया तुम भारत का विकास चाहते, तुम भारतीय नागरिक हो कि नहीं, क्या बोलोगे? यस, हाँ यस ही बोलना। नागरिकता कल पढ़ के आए हो, आर्टिकल 10, देश के प्रति आचरण अगर खराब निकले, ठीक है, आपके पास समझ आ गया, तुम बोलोगे यस, और तुम बोलोगे मैं भारत का नागरिक नहीं थे, जब पाकिस्तान देश उठाई, ठीक है, वहीं से पहला क्वेश्चन तुमने कहा यस, तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, वाह वाह, ठीक है। दूसरा, क्या तुम देश का विकास नहीं चाहते? क्या बोलोगे? ना, ठीक है। अगर ना बोल दिया तो गड़बड़ होगा काम, यस देश का विकास चाहते हो ना, ठीक है। तो जब पूरे 9,500 करोड़ की सड़क बन गई तो 5 लाख का बीघा पे खेत छोड़ो,
और 5 लाख की बीघा पे अगर खेत नहीं छोड़ा, शाम तक का समय है, ठीक है, सोच लो, वरना हड़प लेंगे खेत, ठीक है आपके पास। तब जनता चिल्लाती रहती है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकल गया, गोवांड ये बिवड़ी, हमारी जमीन चली गई, पैसे ले लो सरकार से चुप्पे से, ठीक है, जौन अकाउंट बता दो उस अकाउंट में पैसा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, रोना गाना नहीं चलेगा, हम नहीं बेचेंगे। तब सरकार जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे तुम्हारी जमीन ले सकती है, टेन का। तब रात में सड़क लग जाती है, लोगों के घर के बाहर दीवारों में लाल पेन फिर जाता है, बुलडोजर आएगा और फोड़ेगा, आदमी कहता है ऐसे कैसे फोड़ देगा, दूसरे कहता है नहीं आएगा, सब फोड़ देगा, सरकार की मर्जी है, तुम्हारा संपत्ति का नहीं, मैंने खरीदा ये जमीन, तुमने खरीदा, तो सरकार ने बोला अब 36 फुट की रास्ता निकलनी है तो निकलनी है, तुम अपना पैसा पकड़ो, निकलो जहां जगह तुम्हें निकलना हो, ठीक है, ये है, समझ आ गया। तो संपत्ति का अधिकार अब तुम्हारा कौन सा अधिकार है, आपका कानूनी अधिकार। चलिए एक अधिकार को समझ लिया, अब बाकी बचे 6 मौलिक अधिकार, पहले 6 के नाम जान लो। पहला अधिकार होता है समता का अधिकार, ठीक है। दूसरा आपका अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपके पास अधिकार है शोषण के आपके पास विरुद्ध का अधिकार। चौथा आपके पास अधिकार है धार्मिक आपके पास स्वतंत्रता या धार्मिक आपके पास सुरक्षा एवं आपके पास स्वतंत्रता। पांचवा आपके पास अधिकार है संस्कृति एवं आपके पास सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा का आपके पास अधिकार। छठवां का आपका अधिकार कौन सा, संपत्ति का कर बंद कर दिया। सातवां आपके पास अधिकार है संवैधानिक आपके पास उपचारों का अधिकार, ठीक है। पहले 6 बिल्कुल याद कर लो, याद होने चाहिए, आर्टिकल सहित याद होने चाहिए, आर्टिकल सहित, हाँ, 1 से 4 भाग 1, 5 से 11 भाग 2, 12 से 35 भाग 3 आ जाइए। समता का अधिकार तो बोलिए आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो बोलिएगा 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का आपके पास अधिकार 29 से 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये वाला है ना, कल पढ़कर आए थे। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, सेम इसका अधिकार आर्टिकल आपके पास 32, ठीक है। अब कोई तुमसे कहे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार तुम्हें प्राप्त नहीं है, तो सीधा आंसर लगा देना, हमें अधिकार कौन सा प्राप्त नहीं है, आपके पास संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 संपत्ति को क्या बना दिया है वो बता देना, ये बना दिया गया। वर्तमान में कितने अधिकार है, 1 2 3 4 5 और 6, विद आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32, ठीक है, ओके। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि बताइए भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान की आत्मा आपके पास इसको कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब इतने में कहानी समाप्त नहीं होगी, इनको बहुत अच्छे से समझना है एक एक आर्टिकल को, ठीक है। तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं इनको एक एक करके समझाऊं बढ़िया से। चलिए ओके, मौलिक अधिकार पहले ये नंबरिंग लिख लो, 2 3 4 पॉइंट, ठीक है, 2 3 स्टेप। पहला पॉइंट लिखिए, अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, और मैंने तुम्हें लिखाया है 14 से स्टार्ट कराया और कहां तक, 32 तक। 3 कहां है पीछे वाले और 2 कहां है आगे वाले, ठीक है। तो पहले 2 आगे वाले समझ लो और पीछे वाले बाद में समझा देंगे, ठीक है। अब सुनो, ऐसे समझो कि जब तुम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हो, ध्यान समझना, या कोई तुम बड़ी अच्छी स्थान पे जाते हो, तो उसके पहले उसका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, वही बताते हैं तुम्हारे 12 और आर्टिकल 13, ध्यान समझना, 12 और आर्टिकल आपके पास 13 आपके पास क्या कहता है, 12 और 13, 12 कहता है, देखिए मौलिक अधिकार की जो शुरुआत तुम्हारी होनी है वो होनी है 14 से, लेकिन 14 के पास बाद में जाना, पहले
जिनके पास तुम जा रहे हो ना मिलने, पहले उनके बारे का भौकाल सुने जाओ, उनका भौकाल कितना है, ठीक है, पावर। तो आर्टिकल 12 कहता है कि पूरी इंडिया में, ध्यान समझना, पूरे इंडिया में कोई भी निजी संस्था है, कोई भी आपके पास कंपनी, आपके पास कुछ भी है, संस्था, पूरे भारत में एक एक स्थान की निजी संस्था, कंपनी जो भी है वह मेरे अंतर्गत आएगी, अर्थात वह राज्य में शामिल होगी। मेरी बात समझी पहले, बहुत ध्यान से मैंने एक लाइन में समझा दूं। आर्टिकल 12 कहता है पूरे भारत में कोई ये गलती से दिमाग में भ्रम न बना लेना कि मैं मौलिक अधिकार में नहीं आता। कोई भी जनता नहीं, वो उनको धमकियां दे रहा, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इन सबको, निजी कंपनी को, संस्था को, सीबीआई, ईडीआई कि तुम्हें करके देने लगे हम भगवान। तुम्हें कह रहा अगर तुम इंडिया के अंदर काम करते हो, तो चाहे अंडमान निकोबार में रहते हो, चाहे लक्षद्वीप में, चाहे असम में, चाहे सूरत में, चाहे कहीं रहते हो, तुम कुल बनाकर हमारे अंदर पे आओगे, राज्य में, राज्य मतलब भारत राज्य के अंतर्गत आओगे। इसका मतलब है तुम मेरी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 क्या कहता है, सुन के आ गए, तुम सब मेरे अंदर पे हो। हाँ, अब आर्टिकल 13 कहता है, देखिए, अगर तुमने मतलब पूरे भारत की संस्था ने, किसी ने भी ऐसा नियम बनाने का प्रयास किया जो नियम हमारे 14 से लेके 32 तक के नियम को रोकता हो, या उसे उसकी क्षति पहुंचाता हो, या उसको नुकसान पहुंचाता हो, तो वह नियम उसको तो बाद में नुकसान पहुंचाएगा। मैं खड़ा उस नियम के बाहर बॉडीगार्ड, मैं बॉडीगार्ड हूं, वो नियम पहले मुझसे टकराएगा और मैं उसके नियम को क्या कर दूंगा, खत्म। अब चाहे वो नियम स्वयं राष्ट्रपति जी बनाए, स्वयं संसद बनाए, स्वयं प्रधानमंत्री बनाए, स्वयं मुख्यमंत्री बनाए, या स्वयं कोई कंपनी बनाए, टाटा वाटा, माने कोई भी कंपनी, आप जहां पर जॉब कर रहे हैं प्राइवेट है, तो वो तो उल्टा सीधे नियम बताने लगे, रात के 2 बजे भी काम करने आना, दिन भर काम करना, ऐसे कोई नियम नहीं। आर्टिकल 13 कहता है हम प्रधानमंत्री के नियम में सुने, तुम्हारे नियम का है, ठीक है, सीधी कहानी। अगर किसी ने ऐसा कोई तीर छोड़ने का प्रयास किया जो इनको नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं आर्टिकल 13 मैं उस तीर को ही नष्ट कर दूंगा। ये मेरी पावर है, आर्टिकल 13। इसलिए ये पूछा जाता है आर्टिकल 13 में इतनी पावर कहां से आ गई, तो बोलना भीमराव अंबेडकर ये पावर देके गए थे आर्टिकल 13 में दो लोगों को। एक देके गए थे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, जो तुम्हारा 6वां मौलिक अधिकार है, और एक पावर देके गए थे हाई कोर्ट को आपके पास आर्टिकल 226 के तहत। बस ये क्या है, इंट्रोडक्शन किसका, इस मौलिक अधिकार का। अब चलते हैं कहानी, शुरुआत करते हैं। पहला आपके पास मौलिक अधिकार आपके पास कौन सा आएगा, तो बोलिएगा प्रथम मौलिक अधिकार आता है आपके पास समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से लेके आपके पास कहां तक, 18 तक, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, हाँ पहले आप समता समझ लो, ध्यान समझना। किताबों में आपके पास लिखा होता है समानता और आपके पास समता, ठीक है। समता और समानता में अंतर है, पहले समझ लो। अधिकांश लोग बस ये बात समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, किताबों में केवल लिखा रहता समानता, समानता नहीं है। लक्ष्मीकांत को भी अच्छी किताब देखना, समता है। समता और समानता में क्या अंतर होता है, ध्यान देखो। दो व्यक्ति हैं, आप और हम समझिए बहुत अच्छे से, पूरे नहीं पढ़ना, बस तुमको एक को जान के इतना पूरा करके जाओ अच्छे से, ठीक है। आपके पास ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति हैं, तुमने एक को 5 रोटी दे दी, एक को 5 रोटी दे दी, ठीक है। ये तुमने समानता किया, तुमने कहा 5 रोटी बराबर, गलत, तुमने सही निर्णय नहीं लिया। क्यों, कोई व्यक्ति पतला है तो वो 3 रोटी में पेट भर जाता है, कोई हाउ है उसको 5 रोटी में नहीं, उसको 10 रोटी चाहिए, तुमने दोनों के साथ गलत कर दिया। जो 3 रोटी खाता था उसको 5 दे दी तो 2 बर्बाद करेगा, और जो 8 रोटी खाता है 7, उसको तुमने 5 दे दी, वो भूखा रह जाएगा। मतलब समानता नहीं करना, समता करना। समता मतलब
जिसको जितनी जरूरत उसको उतना दो, समानता नहीं समता। चलो ये तुमने बहुत अच्छा समझ लिया, ये है समता। अब आ जाओ इसकी आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 आपके पास कहता है विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण। बहुत ध्यान समझो। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल पहले मुझे लिखने में दो। आर्टिकल 15 ये कहता है आपके पास धर्म, जन्म, ठीक है, आपके पास जन्म स्थान, लिंग और आपके पास वंश के आधार पर किसी के साथ में भेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल आपके पास 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कल पढ़ कर आए थे। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, आपके पास अवसर की समानता। आर्टिकल आपके पास 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 आपके पास क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्य मतलब छुआछूत। आर्टिकल आपके पास 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 आपके पास ये कहता है उपाधियों का आपके पास अंत, सेना एवं विद्या संबंधी के अलावा, ठीक है। ये पहले आपने इतने याद कर, डिटेल है बेटा, इसमें समय लगता है, इसमें डिटेल है। नागरिक 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी पढ़ा देते, ठीक है। अब ध्यान समझना। आर्टिकल आपके पहले 14 बिल्कुल, ये बिल्कुल आज क्लियर करके जाना। आपके विधि समक्ष समानता पहले समझो। विधि की समता समझ लिया, समता में कोई दिक्कत नहीं। विधि की समझ सुनो, भीमराव अम्बेडकर लिख के गए आर्टिकल 14 में, चाहे डीएम साहब हो, चाहे आपके पास पीएम साहब हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, सांसद, विधायक, आम आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबके लिए कानून समान है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने ये कैसे कर दिया, मैं कर सकता हूं। तुम डीएम साहब जिला के मालिक हो, इसका मतलब नहीं कि तुम एक दो सूट आउट कर दो, तुम कहो मैं तो मालिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा ही साहब तुम ऐसा ही चौकी के, तो ये नहीं कि बीच चौराहे में तुम किसी की तमाशा झाड़ने लगो। कानून सबके लिए बराबर है, किसी के बाप की वो नहीं है कि आपके पास कानून, क्योंकि मैं कानून का राजा, आपके जब प्रधानमंत्री सब कुछ। दूसरी बात, दूसरी कहानी, अगर तुमने मर्डर किया है, ध्यान समझना, और तुमने भी मर्डर किया है, एक मर्डर किया डीएम ने, एक मर्डर किया पीएम ने, और एक मर्डर किया एक आम आदमी ने, तीनों को बेटा ध्यान से तीनों को एक ही सजा होगी, एक ही सजा। इतनी डिटेल में बिल्कुल समझ लीजिए, मतलब किताबों में ही विधि की समक्ष समानता, विधि की समक्ष समानता का पता नहीं होती सही से। अब ये समता समानता नहीं पता होगा आपको इसके पहले कि समता क्या होती, समानता क्या होती। डीएमओ चाहे पीएमओ चाहे सीएमओ अगर मर्डर किया है, सबको बिल्कुल बराबर की सजा दी जाएगी। अब भाई साहब ये संरक्षण क्यों लिखा? संरक्षण भी देखिए, कभी कभार मर्डर, एक मर्डर हो गया एक बच्चे से और एक मर्डर हो गया तुमसे, तुम कभी कभार हत्या में अंतर भी होता है। ऐसा नहीं कि तुमने कहा हत्या तुम्हें, अब तो तुम्हें उम्र कैद मिलेगी ना, जरूरी नहीं, हत्या में अंतर होता है। कभी आप गाड़ी चला रहे और आपसे एक्सीडेंट हो गया तो भी व्यक्ति मर गया, तुम मर गया तो ये नहीं कि तुम उसे उम्र कैद दे दोगे। और तुमने किसी को बंदूक चलाई तो भी व्यक्ति मर गया, और तुमने अनजाने में तुमसे कुछ ऐसी क्रिया हो गई कि 100 व्यक्ति मर गया, तो उसकी सजा अलग है। एक जाने अनजाने में मारना अलग, एक एक्सीडेंट में मारना अलग, और एक जानबूझ के मारना अलग, और तीनों का रिजल्ट एक है कि तीनों में मर गए आदमी, लेकिन सजा एक नहीं तीनों की। ये तुम्हारा संरक्षण है, ठीक है, कि तुम्हें हर कानून का अलग अलग संरक्षण। तब वकील कहता परेशानी की बात नहीं है, पर बिल्कुल आप घबराने की आपकी बात नहीं है, इस अलग नियम से तुम्हारा ये चीज अलग है। समझ में आ गया तुमको? उसकी तरह देखो, तुम जितनी बात देखोगे वो जाएगी। अब लाइट जो है कहां रही है रात में सही से। चलिए आ जाइए, कोई डाउट? अच्छा आर्टिकल 14 बढ़िया से क्लियर, कितना भी बड़ा नेता हो सबके लिए बराबर। दूसरा, अगर तुम्हारा लक्ष्य कुछ था, काम दूसरा हो गया, तो सजा दूसरी मिलेगी। चलो आ जाओ आर्टिकल 15, बहुत इंटरेस्टिंग। अम्बेडकर साहब कहते गए तुम्हारा धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, तुम्हारा जन्म स्थान कोई भी हो, गांव में, शहर में, भट्टा के पीछे, तरैया के नीचे, झोपड़ी में, राजमहल में, तुम्हारा जन्म कहीं हुआ हो, खेतन में,
समझ गए? ठीक है, आपके पास तुम्हारा जन्म कहीं हो, दूसरा लिंग लड़का लड़की किन्नर, दूसरा वंश, तुम चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, नौटंकी न दिखाना यहाँ पर कि मैं राजा, मैं भैया राजमहल में जन्म, मैं लड़का मैं लड़की, मैं आपके पास ही नहीं, सबके लिए कानून बराबर। आर्टिकल 15, कोई किसी पे भेदभाव नहीं करेगा कि तुम लड़की हो ये काम नहीं कर सकती, तुम लड़के हो ये काम नहीं कर सकते, तुम गरीब हो ये काम नहीं कर सकते, तुम शहर के लोग ये नहीं कर सकते ना, किसी के भेदभाव नहीं हो चाहिए। अगर किसी के साथ तुमने भेदभाव कर दिया तो तुमने उसकी किसको उल्लंघन कर दिया? मौलिक अधिकार का। चलिए बढ़िया, आर्टिकल 16 समझिए। आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट, जाने में तो पता ही नहीं होता है। अगर किसी भी राज्य से सर्विस निकलती है, ध्यान देना, लोक नियोजन और शल की समानता, राज्य से सर्विस निकलती है, इस बात को समझ में आता, सबको बराबर अधिकार है, कहीं पर भी काम करे, कैसे भी काम करे। इसका हम लोग गलत अर्थ समझ जाते, थोड़ा इसका बिल्कुल मेन अर्थ समझा दे रहा हूं मैं आज मैं, ठीक है। इसका यह मतलब है कि तुम्हें कल के दिन लग रहा बिहार की एसआई की पोस्टिंग आ रही है, तो बिहार वाले ये ना कहेंगे कि यूपी वाले तुम फार्म भर सकते, फार्म भरो, देखो तुम्हें कौन रोकता है। एमपी में टीचर वैकेंसी आई, फार्म भरो, देखो तुम्हें कौन रोकता है। यूपी में कल के दिन कुछ वैकेंसी आएगी, बाहर की स्टेट का लोग तुम्हारे यहाँ फार्म भरेगा। सबको सब कहीं सब क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 छुआछूत। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने सर्वप्रथम एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इस शब्द का नाम था आपके पास क्या? छुआछूत। ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा था कि छुआछूत शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? गांधी ने। एक पत्रिका लिखी थी हरिजन पत्रिका इन्होंने, ठीक है। लेकिन छुआछूत नाम अच्छा नहीं लगा किसको? अम्बेडकर साहब को। अम्बेडकर साहब को लगा ये नाम इतना उचित नहीं है, इसलिए अम्बेडकर साहब ने नाम चेंज कर दिया। अम्बेडकर ने कहा किसी भी व्यक्ति के साथ तुम स्पर्शता नहीं करोगे, कि तुम उसको स्पर्श नहीं कर रहे, तुम उसको छू नहीं रहे, तुम हमसे दूर रहना, ऐसा नहीं होगा। आज आपको ये सब चीजें बड़ी हल्की लगती, अब ऐसा कहां रह गया? आज के 10 साल पहले ये इतना था, अब शिक्षा बढ़ गई, सब कुछ जानने लगा, सबको जानने लगा कि सबके अंदर खून है, सब विज्ञान जानने लगे, कोई ये जन्म ओबीसी नहीं होता, सब मानव एक है, तब सब खत्म हो गया, ठीक है। मतलब अभी भी है बहुत कम स्थान में, अब उतना नहीं है आपके पास। तो स्पष्टकरण, किसी को तुम मना नहीं करोगे होटल करने की, मैं तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगा, कोई होटल वाला ये नहीं कहेगा मेरे यहाँ निम्न जाति का गरीब आदमी नहीं रुकेगा, कोई आपके पास किसी भी योजना में कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि तुम हमारे यहाँ रह सकते, कोई मंदिर वाला ये नहीं कहेगा मेरे यहाँ गरीब प्रवेश नहीं कर सकता, कोई मस्जिद वाला ये नहीं कहेगा कि मेरे यहाँ ये तुम नहीं आ सकते। साहब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई गांव में ये नहीं करेगा कि ठाकुर साहब कुर्सी में बैठे हैं और ऐसे साहब, ठीक है, सब बराबर। तुम अपने घर में दुकान में नौकर भी काम में लगाओगे, बराबर कदकार, उसको भी खाने की छुट्टी दोगे बीच में 1 घंटे की, ठीक है। तुम्हारे यहाँ फसल काटे जो मजदूर आएंगे उन्हें भी 1 घंटे का छुट्टी दोगे बीच में, उनका भी समय है, 10 बजे फसल काटने आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे और बीच में लौटेंगे खेतर में, तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास तुम कहोगे भैया फिर भी काट लो, किसी आगे नहीं काटे जा, ठीक है। आज का अंत आर्टिकल 16 17, ठीक है। आर्टिकल 18 बहुत बेहतरीन, उपाधियों का अंत। अम्बेडकर ने कहा सब उपाधियों का अंत केवल कौन से छोड़ के? सेना और विद्या। विद्या मतलब शिक्षा। अगर आप पंडित की डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एसआई बन गए, दरोगा बन गए, पुलिस बन गए, आर्मी बन गए, अपनी गाड़ी में, अपने घर के बाहर, अपनी जहां कार में, मोटरसाइकिल में, जहां लिखाना हो खूब लिखा के घूमो, मैं पुलिस, मैं एसआई, मैं दरोगा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, अपने माथे में लिखवा लो मशीन से मैं डॉक्टर, जी वो हाथ में लिखा देती है ना माँ बाप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि तुमने पढ़ा, पत्रकार मीडिया तुमने पढ़ा, ठीक है। सेना आर्मी में चले जाओ, ऑफिसर बन जाओ, लिखाओ। लेकिन अगर सरकार तुम्हें कोई उपाधि दिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, श्री, ठीक है, ये पद्म श्री ये अपने घर के बाहर न लिखाना, गाड़ी में नहीं लिखाना, क्योंकि ये उपाधि है तुमने नहीं हासिल करी, ये तुम्हें भारत सरकार ने दी है। तुमने क्या हासिल करी? पढ़कर। विद्या तुमने क्या हासिल करी? दौड़कर। सेना ये लिखा। तो सेना और विद्या संबंधी के अलावा सभी उपाधियों पर रोक।
ठीक है, लिखिए। चलिए आ जाइए। हाँ भैया, बस 19 से 22 ध्यान दीजिए। चलिए जाइए। पहला पहला होता है 19। 19 आपके पास ये कहता है स्वतंत्रता, ठीक है। फिर होता है 20, मैं थोड़ा इसे इसको लिखना पड़ेगा। स्वतंत्रता आपके पास होता है कि अपराध के संबंध में संरक्षण, अपराध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। आपके पास 21 बेटा बाकी 21 में होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में एक जोड़ा गया, जो अभी गुड़िया बात कर रही थी, उसका नाम है 21A। इसमें होता है प्रारंभिक शिक्षा का आपके पास क्या अधिकार, ठीक है। 21 के बाद आता है 22। 22 में आपके पास होता है 19 20 आपके पास 21 22, हाँ वो आपके पास गिरफ्तारी, ठीक है। गिरफ्तारी के संबंध में आपके पास संरक्षण, ठीक है। फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, ठीक है, बस अंतिम, ठीक है। ध्यान से पहले 19 वाला बड़ा है, बहुत अच्छे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर 7 भाग में बांट के गए थे, जिसमें एक आता था संपत्ति। संपत्ति समाप्त थे, तो 19 की 6 क्लॉज है। पहला रोमन गिनती में वन का मतलब होता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति। दूसरा होता है सेकंड संघ। तीसरा होता है सम्मेलन। इसका थोड़ा क्रमबद्ध देख लूं बस मैं, ये होता है यहां पर सम्मेलन और यहां पर होता है संघ। चौथा होता है आपके पास संचरण की निवास, और पांचवा होता है संचरण, संचरण मतलब यात्रा, और छठवां होता है वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यापार, ठीक है। बस इसको पहले ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आर्टिकल ये कहता है तुम्हें कहां कहां तक, मेरे थोड़ा सा पर्दा खोल लो, थोड़ा सा एक मिनट के लिए खिड़की थोड़ा सा खोले ना, खोल लो, बस 5-10 मिनट लगेगा, उसको खोल लो थोड़ा सा। लाइट ही नहीं आई 1 घंटे से, खोल दो खिड़की बस, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा लगा जो बिग थम से मान लगे, ठीक है। चलिए इतना धूप नहीं, अगल बगल हो जाओ, ठीक है। इतना नहीं, इतनी धूप नहीं लग रही है, वो तिरछी भाई, ठीक है। इस तरफ आ जाओ, इसके साथ, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ समझो आप ध्यान से, स्वतंत्रता है हमारी, हम खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब मौलिकता करना रोकना, ठीक है। हाँ अब बात में करेंगे बल उसको, चल दो, ठीक है। अब ध्यान समझो आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब तो मतलब अपने आप लग जाएगा मजा, ठीक है। चले आ जाइए। आर्टिकल 19, आर्टिकल बिना ध्यान से, आर्टिकल 19 कहते तुम्हें काय की स्वतंत्रता है, पता होना चाहिए कि आपको किस चीज की आपके पास स्वतंत्रता है, ये पता होना चाहिए। देखिए चलो आपके पास ध्यान दीजिए। आर्टिकल पहला कहता है आर्टिकल 1 कहता है तुम्हें जिससे भी जो कुछ पूछना हो पूछो, बोलो, जिससे अधिकारी से, डीएम से, एसपी से, सीओ से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, सबसे। आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगता होगा कि मीडिया को बहुत पावर दी गई है, आज तक, एबीपी न्यूज, इन सबको गलत। कभी कभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है पत्रकार और आपको क्या पावर बराबर है कि अलग अलग, तो बोलना जो पावर पत्रकार को है वही पावर तुम्हें है। जहां जहां पत्रकार जा सकता है वहीं तुम भी जा सकते हो। जो पत्रकार डीएम से पूछ सकता है, माइक लगाकर तुम भी पत्रकार अधिकारी से पूछ सकते हो, बताइए अधिकारी साहब ये मर्डर हो गया, इसका आपके पास क्या हुआ, तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन स्टार ये तुम्हारा बोलना और तुम्हारे बोलने की धुन विधि के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं चाहे मीडिया हो चाहे कुछ भी, और आदमी को ये नहीं पता नहीं होता। देखो लोग
वो बताओ मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ बोल रहा था, प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार ने उसको धर लिया। बोलने का तरीका, टोन कैसी है, उस टोन का लक्ष्य कहां तक जा रहा है। यूपी में का वाह, ठीक है, समझ गए, ठीक है। आपके पास मतलब मेरी कहने का मतलब समझ रहे हो, किसी से बोलने का तरीका, तो मैं तरीका आदमी के पास बोलना अभी लग रहा है, अभी डीएम खड़े कर दे तो में से इसमें से 4-5 बच्चे छोड़ के बाकी बोलना भाई डीएम साहब से, अपनी शिकायत आदमी हो वो कर लेता है। और जब डीएम से पहुंचते हैं ना, ये नहीं तक होता है साहब ये प्रपत्र आप पढ़ लीजिए और हमारे समस्या का निदान कर दीजिए, बाकी बाहर खड़े होते हैं। ठीक, ये तो पावर बोलने की, जो मन चाहे किसी से जो कुछ बोलो। सम्मेलन, जहां मन हो जाए सम्मेलन कर लो। सम्मेलन देखते हो ना, बीबीएम में सम्मेलन चल रहा, इसमें भैया आर समाज विवाह सम्मेलन चल रहा, एससी समाज विवाह सम्मेलन चल रहा, मतलब सब जातियों का अपना सम्मेलन, भीमराव अम्बेडकर का अपना सम्मेलन, सबका सम्मेलन खूब करो, स्वतंत्रता कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, बेहतरीन। तीसरा, संघ, संघ बनाओ, ग्रुप बनाओ, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है, हमारा ये दल, हमारा व्यापार मंडल समिति, कोई दिक्कत नहीं, सब बनाओ, अधिकार है तुम्हें, अम्बेडकर साहब देके गए। अगला, निवास, जहां बनो वहां घूमो, निवास बनाओ। तुम्हें लग रहा अब दिल्ली में रहेंगे, कोई तुम्हें दिल्ली वाला का कोई रोक नहीं व्यक्ति, तुम्हें लगे कि हम बॉम्बे में रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे, हिमाचल में रहेंगे, कोई रोकेगा, जहां मन चाहे वहां अपना घर बनाओ, निवास, अधिकार है, स्वतंत्रता प्रियो। अगला, संचरण, संचरण मतलब होता है यात्रा, घूमना, टिकट कटाओ, बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, बस से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, हवाई जहाज से, प्लेन से, इंडिया के एक कोने में घूम मारो, एक एक कोना, कोई तुम्हें ये मना नहीं करेगा कि तुम यहां नहीं घूम सकते, संचरण अधिकार। अगला, वृत्ति, व्यापार, तुम्हें जहां जो माना जाए वहां व्यापार करो, जैसे अपने इलाके में अन्न का डोसा, ठीक है साउथ का, तुम्हारे यहां व्यापार कर रहा, तुम उसे भगा नहीं सकते कि तुम केरल के लोग यहां कैसे आ गए, नहीं, तुम चले जाओ, तुम केरल में व्यापार करो, जहां मन चाहे व्यापार करो। लेकिन लोगों ने इसका गलत समझ लिया व्यापार का, लोगों ने लगा शामपुर मुझे एसआई साहब चेकिंग करते थाने की, ये चौराहे पे अम्बेडकर चौराहे में कल से मैं चेकिंग करूंगा, तुम 4-5 दोस्त आ गए बन गए, लाइसेंस दिखा, तुमने कहा मेरा अधिकार है, मैं चाहे एसआई बन जाऊं, चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं, चाहे मैं कुछ बन जाऊं ना, तुम कुछ भी करो सही है, तुम कोई भी जॉब करो सही है, लेकिन कुछ माइनर सी शर्तें हैं, माइनर सी, कैसे, डॉक्टर बनना है तो डिग्री चाहिए, कीटनाशक दवाई बेचनी है तो बी फार्मा चाहिए, मेडिकल की दुकान खोलना है तो मेडिकल की थोड़ी सी एक डिप्लोमा चाहिए, कंप्यूटर का भी बनना है तो ओ लेवल सी आपके पास ये सब चाहिए। ऐसे नहीं कैसी तुम्हें कल दिन लगा और यार ऑपरेशन में तो बड़ा फायदा है, एक भैया एक ऑपरेशन कर दो खूबसूरत 50 साल मिल जाएगा, तुम कल से आगे अच्छे लेके अब मैं ऑपरेशन करूं ना, तुमको मेरा अधिकार है, अधिकार है, सब कर सकते हो, लेकिन उसकी निम्नतम शर्तें पूरी करके, ठीक है। ये होगा तुम्हारा आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 में बड़ी समस्या आ गई। अब कोई आदमी ये नहीं कि डंडा लेके 20 सड़क में आके अब तुम यहां से कोचिंग से निकले खुशी के मारे जो डंडा भाई मेरा मोरे का है, 5 को चटका के चले जा रहे, कौन को जबड़ा टूट गया, कौन को दांत टूट गया, उन्हें कहा तुम यार डंडा सही चला, बोले रोकना नहीं, मेरा मोरे का कार है, मैं चाहे ऐसे हाथ मारूं जैसे नहीं, तुम्हारा अधिकार इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, तुम्हारा अधिकार दूसरे का अधिकार में ना घुस जाए, समझ गए, आपका अधिकार दूसरे की अधिकारता बाधित ना कर दे, तुम्हारा अधिकार वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता ना बाधित हो, जितने तुम्हारे अधिकार है उतने तुम्हारी बगल वाले की भी अधिकार है। रात के 12 बजे पसली की तुम डीजे धनचक 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 भैया सोने मेरा गाना सुनने का मन है, सुनूंगा, गाना सुन, लेकिन उसका भी तो सोने का अधिकार है, तो उसकी सोना बाधित ना हो तो गाना सुनने में, अगर ये बाधित हो गया तो दिक्कत, तो समझ गए अधिकार की सीमा। जीने की रात के 2 बजे भाभी गेट खोल, मुझे थोड़ा बेडरूम घूमना, संचरण ना, ठीक है, किसी का अधिकार नहीं, ठीक है, तुम भैया लीगल जहां जहां घूमने दुकाओ उतना ही, जिन्हें भी किसी घर में जबरदस्ती घुस जाओ, आप काम से कुछ बात निकलो, एक का बोला तो पड़ी ना मुंह खाना है ना, ऐसा नहीं, ठीक है, सबका अधिकार, उसका अधिकार भी तो बाधित न करो,
ठीक है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 बड़ा इंटरेस्टिंग। आर्टिकल 20 अम्बेडकर साहब ने कहा अपराध के संबंध में संरक्षण बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा अगर कोई व्यक्ति पुलिस उठा ले जाए, मान लो किसी व्यक्ति ने आपके पास हत्या कर दी, 3 चीज सुन लो बहुत अच्छे से, और उसको पुलिस ने ले ली, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो उससे पुलिस ये नहीं कहेगी जिसने हत्या की, उससे पुलिस ये कहेगी मैं पूरे को पकड़ के लाया, अब तू सबूत ला कल। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। मैं लोग पुलिस वाले किसी को पकड़ के ले गया, मैं पुलिस वाले किसी को ये नहीं कहेगा उसी को मारे, तू ला सबूत, तूने मारा, तू ना चाकू कहां दबा दी, वो मैं काय के नाम, तुम पुलिस हो, तू ना, ठीक है। सबूत लाने के लिए तुम उसको ना कहोगे जिसने मारा। दूसरा, पुलिस मारने वाले व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगी कि जो धनाधन बैठ कर मार रही, जो धनाधन बैठ कर रात दिन सफाई चली पुलिस उस चोर की और उससे बोल हत्यावादी की, और कंटिन्यू उसको डरवा रहे तुम पुलिस वाले कि जब कोर्ट साहब जज साहब के सामने कहना तुमने मर्डर किया, ये नहीं होगा। फिर मैंने देखा है जब आदमी पूछता है जज साहब हाँ गवाही दीजिए, तुम्हें किसी के प्रेशर तो नहीं है, पुलिस वाले हाँ ना साहब ने मारा, पूछो उससे, ठीक है, पर वो कहना मैंने नहीं किया, इन्होंने बहुत मारा 2 दिन रात में, तो जज हल्का दिया साई को कि तुमने उसको तो मारा, बेचारे ने मारा नहीं है, तुम उसको डरवा के कह रही थी कि तुम कहते ना मैं। फिल्मों में दिखाओ जब व्यक्ति ना ऐसा ही वैसा ही कहीं चलती हुई बीड़ी छुआ के कबूल कर तुमने किया, कबूल कर तुमने किया, वरना बहुत मारूंगा, कबूल कर कबूल कर कबूल कर, ठीक है। आदमी का बुरा हाल तुमको बताओ इस बेचारे ने मारा था नहीं, कितना कमीना पुलिस वाला है, वही कमीनापंथी रहो। तुम्हें अपराध के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तुम पलट सकते हो अपनी गवाही से, जब तक तुम जज के सामने न बोलोगे तुमने नहीं मारा तब तक जज नहीं मानेगा तुमने मारा। या तो पुलिस वाला सबूत लाए, और सबूत लाने के लिए पुलिस वाला तुम्हें इसलिए कहेगा कि मैं तुमको गलती मारूंगा, कर सबूत ला, ठीक है, सबूत तू लाना, पुलिस वाला तूने पकड़ा मुझे, मैं कह रहा हूं सबूत। तीसरा नियम इसी है, अगर संविधान में आज तक किसी चीज में सजा नहीं मिली है, आज तक भीमराव अंबेडकर कह के गए अगर कोई क्राइम हमने संविधान में नहीं लिखा, अगर कोई क्राइम हमने संविधान में नहीं लिखा, अगर वो तुमने क्राइम कर दिया तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। कितनी अच्छी बात है, मतलब समझ रहे हैं? आज तुम रात भर ये ढूंढना कौन सी क्राइम संविधान में नहीं लिखा, अगर वो क्राइम संविधान में नहीं लिखा तो कर देना, सजा नहीं मिलेगी, शर्त है। हम नहीं माने भाई साहब, नहीं माने, चलो विश्वास दिलाते हैं। अजय जडेजा ने क्रिकेट फिक्सिंग कर ली थी पुराने समय पे, अम्बेडकर साहब जानते थे क्या कि पगले ऐसे कौन खिलाड़ी आएंगे जो क्रिकेट फिक्सिंग करेंगे, अजय जडेजा को छोड़ दिया गया। बाद में नियम बना कि अगर कोई व्यक्ति ने क्रिकेट फिक्सिंग करी सजा मिलेगी। अजय जडेजा बड़ी यूट्यूब एफबी, अम्बेडकर ये जानता था कभी एफबी चलेगी, कोई किसी को ब्लैकमेल करेगा। जब शुरुआत में लोगों ने दूसरी लड़कियों को किसी को ब्लैकमेल करना प्रारंभ किया उनको कोई सजा नहीं मिली। कौन संविधान में लिखा, कौन भी नहीं लिखा, ठीक है, बाद में संविधान में लिखा गया। तब तीसरा, लड़का लड़का शादी कर रहे, लड़की लड़की पुलिस वाले ढूंढ देते थे, जो कहा है जिस समय में चल रही था इंडिया में, ठीक है, अवैध था। अब नियम बन गया, अब कानून बन गया, लड़का लड़का लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, अब अवैध नहीं है। समझ आई? तो जो सजा भी नहीं लिखी, अगर वो तुमने सजा कर ली तुम्हें कोई किराया, तुम्हें कोई वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला 21, तुम्हारे जीवन की स्वतंत्रता, इसको थोड़ा फील करो। प्राण की स्वतंत्रता और क्या चीज है? प्राण, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे शरीर की स्वतंत्रता, तुम्हारा मन। शाम को घर जाना, कुछ ना बोलना पापा मम्मी लोगों से, मम्मी के बेटा कहा हुआ, पापा कहूं चुप रहना, ठीक है, पापा बेटा कहा हुआ, ठीक है, बाद में कहना मोर अफकार, मैं चाहे दिन भर में बोलूं, पापा कुछ बस नहीं करेंगे, पापा तू बोल, ठीक है ना, नहीं बोल, ठीक है। और रात को 12 बजे मन हो जाए खूब गाना गाना, तेरी मेरी छैया, ठीक है, गाना बंद कर, मोर अफकार, मैं चाहे सुबह के 4 बजे तक गाऊं, मोर अफकार, ठीक है। पापा सुबह 5 बजे कहे बेटा उठो, पढ़ने नहीं है क्या तुम्हारा, आज से शाम के 4 बजे तक सोएंगे, सुबह के 5 बजे से, ठीक है, और रात में 12 बजे से 5 बजे तक गाना गाएंगे, तुम्हें कौन दिक्कत? मोर अफकार। आर्टिकल 20 मेरी प्राण सुनो, तुम आज करे, तुम जब चाहो गाओ, तब चाहे लेटो, तब चाहे तो, अभी मैं कह दूंगा कोशिश सुनो, तुम्हारी मर्जी, तुम बैठ रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, पुलिस बुलाना पड़ेगी, या ये अधिकार को बचाओ, ठीक है। तुम मैं मैं तो यही इसी के सामने सोई, और मम्मी को फोन कर दी तक नहीं, यही पढ़ ली, ठीक है, आपके पास। फिर मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा आर्टिकल 22
कि तुम्हारी स्वतंत्रता से मोरी स्वतंत्रता बाधित हो रही, तब तुम्हें लगेगा हाँ वो तो चलना चाहिए। ठीक है, आगे के गाइस, लोगों ने इस स्वतंत्रता को इतना गलत ले लिया कि लोगों ने कह दिया मेरी मर्जी, जहां जहां नाचू गाऊंगा मेरी मर्जी। ठीक है, लोगों ने कहा मैं मर जाऊं, सल्फास की गोली खा लूं, फांसी लगा लूं, मेरी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कब बोला ये? उसने कहा मेरे को नहीं, मेरे को ये अधिकार छोड़ना है, मेरे को नहीं बोला अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो तुम छोड़ेंगे, तुम मरोगे, हाँ तो बस मैं आज से फांसी लगा रहा हूं, मुझे कुछ जीना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, भीमराव अम्बेडकर यहाँ ये कहने लग गए कि किसी व्यक्ति को मरना उसका मौलिक अधिकार है, इसलिए आत्महत्या एक सजा है जो आदमी करता है। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बाद में जोड़ा गया शिक्षा अधिकार। 6 से लेके 14 तक के वर्षों को बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त, फ्री, प्राइमरी फ्री। माता पिता रोक नहीं सकते कि मुझे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। अगर बच्चा एक केस कर दे माता पिता के पर कि ये स्कूल नहीं भेज देते, कसम से कल से पुलिस भेज देगी कि शायद 2 कांस्टेबल सुबह के टाइम पे 7 बजे स्कूल को ओपनिंग टाइम पे कि बच्चे को स्कूल पहुंचाओ, उसका अधिकार। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार। ये नहीं कि तुम यहां से सब्जी लेने गए और पुलिस गाड़ी रुकाए तुम्हें गिरफ्तार करने, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्बेडकर ने कहा गुंडाराज नहीं चलना, देश आजाद हो गया, मेरे मरने के बाद ऐसा ना करना, नियम बता के गए। अगर तुम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करो, अगर तुम बच्चे को गिरफ्तार करो तो लैला को पहचाना, अगर तुम लैला को गिरफ्तार करो तो भी लैला को पहचाना, अगर छोटे बच्चे को गिरफ्तार करना है, मेरा नहीं है तो एक पुलिस वाले को पहुंचाना। लेकिन पुलिस वाले से कहना अपनी वर्दी उतार कर जाए, वर्दी पहन के गिरफ्तार न करे ना, किसी बच्चे को पूछ भी नहीं ना पूछ। ठीक है, और अगर तुम किसी बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो बिना जानकारी के उठा न लाना, अगर तुमने उठावा है तो तुम्हें पुलिस नहीं तुम्हें गुंडा है लगा दिया जाएगा। इसलिए पुलिस वाले जब किसी को उठाते हैं तो अगर मोहल्ला में बता के जाते हैं, कह देना रात खाना चौकी में आ जाए, कह देना सरीला आपके पास जंगे खाने में आ जाए, कह देना वो ऐसा ही ऐसा चूसा उसको उठा ले गए, 5 को बता के आएगा पुलिस। बचने की व्यक्ति ने सब्जी लेने के लिए व्यक्ति नहीं ना 5 दिन, घर वाले परेशान, पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी, बता के गिरफ्तार करेगी और 24 घंटे के अंदर पे ये बताएगी कि हमने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया। अगर 24 घंटे में पुलिस वाले ने नहीं बताया तो पुलिस वाला सस्पेंड हो जाएगा, अगर वो मामला कोर्ट तक चला गया हिल जाएगा पुलिस वाला। ठीक है, इसलिए तो वकीलों की धारा होती है। आर्टिकल आपके पास स्वतंत्रता का 19 से 22 लिख लीजिए।